दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के अंदर रिटर्न जो आपको रिसीव होती है, यानी कि जितनी भी रिटर्न्स आपको रिसीव होती है उसको मॉनिटरिंग का क्या मतलब, किस तरह से आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और क्योंकि रिटर्न जो होती है यानी हर सेलर के लिए जितने भी आपके ऑर्डर डिस्पैच होते हैं, डिस्पैच होने के साथ ही रिटर्न जो होती है एक तरह का मेन पार्ट होता है। और ये आपके जो बिज़नेस जो होता है उसको काफ़ी लॉस भी जो है इस रिटर्न की वजह से आपको देखना पड़ता है। लेकिन इस रिटर्न के अंदर जो आप मॉनिटरिंग करेंगे, यानी रिटर्न आपको कितने पैकेट आपको रिसीव हो रहे हैं, और उन पैकेट्स को चेक करने के बाद अगर उतने पैकेट अगर आपको रिसीव नहीं होते हैं तो आप अपना जो भी कोरियर बॉय अगर होता है, फील्ड बॉय होता है, वो जो पिकअप के लिए आते हैं, जो रिटर्न आपको देते हैं, तो उस केस में पीओडी पे आप अपनी स्टैंप उनको कभी भी शेयर ना करें। क्योंकि जितने पैकेट अगर आपके इस पैनल पे दिखाता है और दिखाने का क्या सिस्टम है, किस तरह से आप उसको मॉनिटरिंग करेंगे, और उसके साथ ही ओटीसी भी आप उनको तभी शेयर करें जब आपके कंप्लीट ऑर्डर जो आपके पैनल पे दिख रहे हैं उतने ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, तभी आप उनको अपनी ओटीसी शेयर करें। और उसी के बाद अपनी जो है स्टैंप आप उनको यहाँ पे जो पीओडी होती है उस पर स्टैंप अपने उनको लगाने के लिए देवें। तो यहाँ पर अब ये चीज़ होती है कि फ्लिपकार्ट का जो सेलर पैनल है इसी के अंदर ऑर्डर्स और ऑर्डर के अंदर होता है रिटर्न्स। तो यहाँ पर मेन पार्ट जो आपका होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन ट्रांजिट, मतलब मेन आपको यहाँ पे देखना होता है। इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि आपके कितने पैकेट जो है अभी आपको रिसीव होने हैं और कितने अभी जो पिकअप हो चुके हैं। तो यहाँ पे मेन होता है पिकअप। अब मेरे यहाँ पे देखेंगे कि 14 पैकेट जो है, यानी मेरे 14 ऑर्डर जो है पिकअप हो चुके हैं। ये बढ़ भी सकता, घट सकता, मतलब ये इंक्रीज ही होगा। और घटने का मतलब होता है कि जब आपको डिलीवर्ड होते हैं, जैसे आज देखेंगे आउट फॉर डिलीवरी, यानी आज की डेट में अगर मैं देखूं तो इसका कोई भी ऑर्डर मेरे को आज रिटर्न रिसीव नहीं होगा। क्योंकि जब क्या होता है कि कोई रिटर्न अगर आपको रिसीव हो जाती है तो यहाँ पर जो है आउट फॉर डिलीवरी की जगह आपको होता है कि रिटर्न जो आपको कितने होते हैं वो पैकेट यहाँ पे शो कर देता है। और यहाँ पर ओटीसी जो होता है, अभी आप देखेंगे मैं ओटीसी पे क्लिक करूंगा तभी ओटीसी इसकी जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को कोई पैकेट इसका जो है रिटर्न अभी मुझे रिसीव नहीं होगा। जब ओटीसी अगर आपको मिलती है उस केस में क्या होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है कि अपने रिटर्न्स की जितने भी होते हैं, यानी कि उन रिटर्न की जो है ऑडिट भी करवा रहा है थर्ड पार्टी से। क्योंकि हर सेलर का जो है ये मेजर इशू होता है उसका रिटर्न पार्ट जो होता है। यानी अप्रॉक्स अगर मान के चलिए मैं अपनी रिटर्न की बात करता हूँ तो अप्रॉक्स अगर मेरे को 8 से 10 ऑर्डर अगर रिसीव होता है तो उसमें 2 से 3 मेरे को रिटर्न देखने को मिलती है। यानी 20 से 30% जो रिटर्न होती है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। और रिटर्न के अंदर जैसे मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ अप्रूव्ड जो होता है, यानी कौन कौन सी रिटर्न। अब अप्रूव्ड के केस में यानी कि जो कौन कौन सी, अब जैसे इन ट्रांजिट होता है यहाँ पे आउट फॉर डिलीवरी, तो यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है। अगर इसी केस में अगर कोई पैकेट अगर मेरे को मिलता है, यानी कि इससे प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाई थी वो कैप्चर किया था तो वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे मैं ये वाली कैप्चर की थी, मतलब इसमें जैसे ऑर्डर्स और ऑर्डर्स के अंदर आप रिटर्न पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर और यहाँ पे रिटर्न्स। तो इस केस में आप देखेंगे कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पे इन ट्रांजिट, तो इन ट्रांजिट पे क्लिक करने पे देखेंगे आउट फॉर डिलीवरी 3 पैकेट और यहाँ पे पिकअप कितने हो गए 12, यानी कि 12 पैकेट। और अभी मुझे रिसीव होने थे कल तो 3 पैकेट मुझे रिसीव होने थे। और यहाँ पे देखेंगे ओटीसी। तो ये चीज़ ये होती है कि कभी भी आप हमेशा जब कभी भी अगर आपको कोई भी रिटर्न आपको मिलती है तो रिटर्न के केस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो ये पैकेट चेक करने हैं आपको कि आउट फॉर डिलीवरी, जो भी मैंने जो पार्ट आपको दिखाया था कि टुडे डिलीवर्स के अंदर आप देखेंगे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, इसी को मैं जूम स्क्रीन को थोड़ा सा छोटी करके, अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो ये होता है कि आउट फॉर डिलीवरी अभी यहाँ पे 0 है। और 0 होने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आउट फॉर डिलीवरी में कितने 3 पैकेट है। तो जब कभी भी आपको अगर रिटर्न रिसीव होता है तो यहाँ पर जितने पैकेट होते हैं और नीचे उनकी डिटेल होती है कि कौन कौन से पैकेट आपको रिसीव होने हैं। तो जब तक ये कंप्लीट अगर डिटेल, यानी पैकेट की मैं बात करूँ तो 3 पैकेट होते हैं, यहाँ पे वो भी लिखा होता है कि ये कोरियर रिटर्न है या कस्टमर रिटर्न है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर लें। मेन मोटिव आपका मतलब ये क्या होता है कि रिटर्न जो होता है, रिटर्न के अंदर यहाँ पर जितने पैकेट आपको दिखते हैं कि जितने पैकेट आपको दिखता है, और जैसे ही आप ओटीसी शेयर कर देते हैं, जो ओटीसी अगर आपको इसमें जो शेयर करने के बाद में ये वाला जो पोर्शन होता है आउट फॉर डिलीवरी वाला 3 जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये कंप्लीट सेक्शन में चला जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जैसे 14 पैकेट मेरे अभी पिकअप हो चुके हैं, यानी कि मेरे को 14 जो ऑर्डर है मेरे वो
पिकअप हो चुके हैं, वो रिटर्न मेरे को रिसीव हो गई। ये पूरी डिटेल है उनकी 14 पैकेट की कि कौन कौन से पैकेट मेरे को रिसीव होने हैं। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे अपनी रिटर्न जो होती है उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और जब कंप्लीट पे मैं क्लिक कर देता हूं तो कंप्लीट के अंदर जितने पैकेट आपको रिसीव हुए हैं वो सारी की सारी पूरी डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। पीओडी जो है वो भी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से पूरी की पूरी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई भी क्लेम फाइल करना होता है तो सारी डिटेल्स आप कर सकते हैं। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसका अपडेट दे चुका हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ होती है। यहाँ पे अनडिलीवर्ड के अंदर 2 पैकेट है, यानी कि अगर कोई पैकेट आपका डिलीवर्ड नहीं होता है तो उसके भी यहाँ पे शो कर देता है। तो इस तरह से मेन आपको क्या होता है, इन ट्रांजिट के अंदर आप देखेंगे पिकअप और आउट फॉर डिलीवरी। ये पैकेट जो होता है कि जितने यहाँ पर आपको देखना है कि जितने पैकेट होते हैं, यानी कि जो जितने पैकेट होते हैं उतने आपको रिसीव होते हैं, तभी अपनी ओटीसी शेयर करनी है। अगर वो पैकेट आपको कंप्लीट या थोड़ा सा अगर मिस होता है तो उस केस में आप उनसे ओटीसी शेयर ना करें, अपनी स्टैंप उनको ना दें। तो दोस्तों ये फ्लिपकार्ट का थोड़ा सा रिटर्न से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। तो कभी भी जब कभी भी आपको अगर कोई रिटर्न रिसीव होती है उस केस में इस पैनल पे ये वाला जो रिटर्न वाला सेक्शन होता है इसको कंप्लीट चेक करें। चेक करने के बाद ही आप उनको साथ में अपनी ओटीसी वगैरह शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।